अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपकी मेज़बान नाजिश खान और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल नून नायाब रिएक्शन। जैसा कि आप सबने जीना का कल का ब्लॉग देखा होगा, ब्लॉग देखने के बाद क्या जीना की सूरत देखने के बाद आप सबको ये लगता है कि उस औरत को अपना घर बिगड़ने का अफसोस, दुख और मलाल है? नहीं लगता ना? ऐसा ही मुझे भी उनका ब्लॉग देखने के बाद में लगा। एक कहावत में कहा जाता है कि अल्लाह ताला कभी भी चींटी कभी घर बर्बाद ना करे, क्योंकि जब घर बर्बाद होता है और एक औरत को तलाक लगती है और तलाक लगने के बाद जब वो अपने मैके की दहलीज पर आकर बैठती है तो ये चीज उसके लिए क्या, उसकी पूरी जिंदगी के लिए एक ऐसा पल और ऐसा लम्हा होता है कि इंसान चाहकर भी इस लम्हे को और इस पल को नहीं भूल सकता। अब एक औरत का घर बिगड़ता है और उसके कहने के अकॉर्डिंग उसके ससुराल वालों का बिहेव उसके साथ अच्छा नहीं था। ये पॉइंट आप लोग जरूर नोट करना। मेरी पब्लिक से सवाल है, अभी घर बिगड़े हुए जीना के 1-2 महीना नहीं हुआ, 2-4 साल नहीं हुए और इतनी जल्दी उन सब चीजों से मूव ऑन करना अपने आप में एक ताज्जुब है। जैसे कि जीना कहती थी कि वो अपना घर बिगाड़ना नहीं चाहती थी, वो डाइवोर्स नहीं लेना चाहती थी और सारी गलती उनके हस्बैंड की थी। जब गलती उनके हस्बैंड की थी तो फिर जीना ने अपनी जिंदगी में इतनी जल्दी मूव ऑन कैसे कर लिया? सोचिए और समझिए इन बातों को। हम लोगों का कहने का सिर्फ यही एक मकसद है कि आप इन लोगों की असलियत को पहचाने कि ये अपनी जिंदगी में कितने दोगलेपन से काम लेते हैं। ये होते कुछ और हैं और दिखाते कुछ और हैं, क्योंकि जो इनकी जिंदगी होती है ये उसे हरगिज भी नहीं दिखाते हैं। अब यहाँ पर एक बात और सोचिए और समझिए कि जीना हैप्पी न्यू ईयर सेलिब्रेट कर रही है, जबकि मुसलमानों के अकॉर्डिंग उनका नया साल मुहर्रमुल हरम की पहली तारीख को शुरू होता है। तो फिर जीना ये आपका कौन सा नया साल था जिसे कि आप सेलिब्रेट कर रही थी? और फॉर एग्जाम्पल अगर कि आप ये नया साल सेलिब्रेट भी कर रही थी, जब आप नया साल सेलिब्रेट कर सकती हैं तो जो लोग आकर हमारे कमेंट्स में अपनी राय देते हैं, मेरा उन सब लोगों से ये कहना है जो इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं, मैं हेटर्स लोगों की बात कर रही हूँ। जब जीना हैप्पी न्यू ईयर सेलिब्रेट कर सकती है तो फिर जीना को क्या इद्दत का नहीं मालूम था? जीना इद्दत भी कर सकती थी। 2-3 महीने के लिए जीना इस सोशल मीडिया से दूर भी जा सकती थी, पर ये लोग सोशल मीडिया को ही अपनी पूरी जिंदगी समझते हैं। गुनाह और सवाब का इन लोगों के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। एक बात और मैंने यहां पर नोटिस करी कि उनकी अम्मी यानी कि चुलबुली आंटी, आप लोग समझ ही गए होंगे, जरा ध्यान देना। कहते हैं कि जब औलाद को फांस भी लगती है तो उसका असर माँ बाप के कलेजे पर जाकर बांस की तरह लगता है। जीना की अम्मी तलाक के बाद, मतलब बेटी का घर बिगड़ गया, तलाक हो गई, पर उसके बाद भी हमारी चुलबुली आंटी का जो है वो मेकअप खत्म नहीं हुआ, वो फैशन खत्म नहीं हुआ। जो जिंदगी हमारी चुलबुली आंटी पहले से गुजार रही थी वो जूं के तू हमारी चुलबुली आंटी की जिंदगी चल रही है। जिसकी जवान बेटी सीने पर आकर बैठ गई, उस औरत के यहाँ की बालों की लटे देखना आप, ऐसा लगता है कि हमारी चुलबुली आंटी अपने आप को पुरानी फिल्मों की हीरोइन समझती हैं। दोनों साइड आप देखिए चुलबुली आंटी की किस तरह से बालों की लटें निकली हुई हैं, किस तरह से चूड़ियों में घड़ी पहन रही हैं, मैचिंग सूट भी है, मैचिंग पर्स भी है। तो क्या उस माँ के दिल पर जरा सारा भी ये अफसोस नहीं होता कि उसकी जवान बेटी का घर बिगड़ गया? बहुत से लोग कमेंट्स करके जीना से ये बात भी कह रहे हैं कि जीना आप अपने माँ बाप के घर में रहो, यूं जवान आपका अकेले तनहा घर में रहना मुनासिब नहीं है। तो कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जीना अकेली रहती ही नहीं है, उसके साथ कोई और महरम भी रहता है, यानी कि वो किसी गैर महरम के साथ रहती है। अब ये पब्लिक ही तो है, किस किस लोगों के और किस किस तरह से आप मुंह बंद करेंगे? जरा ये चीज समझाना और बताना आप लोग अपने ब्लॉग में चाहेंगे या नहीं। जो वीडियो में जीना ने ये चीज क्लियर की थी कि उनके ऊपर कितना सब कुछ हुआ, उनके ससुराल वालों ने किस तरह से उनका यूज किया, आप लोग यकीन मानिए इनका ब्लॉग और वीडियो देखने के बाद मुझे कहीं से कहीं तक भी ये चीज लगती ही नहीं है कि इनके ऊपर जुल्म ज्यादती हुई है या फिर इनके ससुराल वालों का इनके साथ जो है वो मिसबिहेव था।
अगर उन लोगों का इनके साथ मिसबिहेव होता तो वो पूरी सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से घूम रहे होते, चैनल बनाकर व्यूज, डॉलर, सब्सक्राइबर जीना की तरह अपने बढ़ा रहे होते, पब्लिक से गुहार लगा रहे होते, हर एक छोटी से छोटी बात आकर सोशल मीडिया पर बता रहे होते। पर ऐसा कुछ भी नहीं था। और इतने छोटे बच्चे को ये कोक पिला रही हैं, क्या उसकी बॉडी पर किसी भी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा? क्या इतने छोटे बच्चों को कोक दी जाती है? या सारी जिंदगी हमारी चुलबुली आंटी ने अपने मेकअप पर और फैशन पर ही वेस्ट कर दी, ना अपनी बेटी को बता सकी कि तलाक के बाद इद्दत करना जरूरी है, और ना ही अब उन बच्चों को हमारी चुलबुली आंटी दादी बनने के बाद ये चीज में फर्क महसूस नहीं कर पा रही कि क्या चीज बच्चों के लिए सही है और क्या चीज गलत है। पर ये तो फैक्ट है कि शादी के बाद जीना के अंदर इतना ओवर एटीट्यूड आया है कि पहले तो जरा कम बनावट के साथ जीना बात किया करती थी, अब तो जीना एक एक अल्फाज इतना बनाकर और इतने बनावटी अंदाज में कहती है कि उफ, ऐसा लगता है कि जीना से बड़ा कोई भी इस शायद पूरी सोशल मीडिया पर और इतना एटीट्यूड और दिखावट से बात करता हो। जीना घर बिगड़ा है। अगर इद्दत नहीं करनी या उन लम्हों से आगे निकलना है तो नमाज भी पढ़ सकती हो जीना, कुरान भी पढ़ सकती हो। इसका ये मतलब नहीं है कि नामचारे का हिजाब लगाकर, लोगों को सी बनाकर और लोगों को ये जाहिर करके कि मुझसे बड़ी कोई अबला नारी ही इस दुनिया में नहीं है। जब सब काम हो सकते हैं, सब बातें हो सकती हैं, तो फिर जीना ने इद्दत क्यों नहीं की? ये मेरा बहुत टाइम से सवाल है और ये मेरा सवाल यूं का त्यों रहेगा। अब जीना कहती हैं कि हैदराबाद की लड़कियां चालाक हैं, तो जीना आप भी बेवकूफ नहीं हो। जब आपको ये पता था कि हैदराबाद की लड़कियां चालाक हैं, अपनी भाभी पर आप कमेंट पास कर रही हो, जो आपकी आलिमा भाभी हैं, जो आपके साथ उठ बैठ रही हैं, क्या उन्होंने, आपकी भाभी ने ये नहीं बताया कि जीना तलाक के बाद में इद्दत जरूरी है? और फिर कैसा उनका सोशल मीडिया से पर्दा है, कैसी उनकी सोशल मीडिया से अलहदगी है? जो लोग हमें आकर ये सवाल करते हैं कि आवाज का भी पर्दा होता है, सब बात का पर्दा होता है, तो वो लोग, उनके अंधभक्त जाकर ये सवाल क्यों नहीं करते कि जीना की भाभी का भी पर्दा है, आवाज का भी पर्दा है, हाथ पैरों का भी पर्दा है, सारी चीजों का पर्दा है। सिर्फ फेस दिखाने के लिए जीना की भाभी का पर्दा है। फेस रिव्यूल नहीं करेंगे, अपनी वीडियो के अंदर पब्लिक को दिखाएंगे नहीं। जिस पब्लिक के कांधे पर पैर रखकर आप यहां से यहां पहुंचे हैं, उसी पब्लिक को आप आंख दिखाते हैं। ये पब्लिक है, सब जानती है। और जीना, आप ये क्यों नहीं बता रही कि वो इमरान भाई आखिर कौन है? कौन है इमरान भाई? ये भी तो पब्लिक को पता होना चाहिए। और भाई छगन और मगन तो कल मंजर आम से गाया भी थे। छगन और मगन का सुना था कि हैप्पी न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए गए थे। कैसे भाई हैं कि बहन का घर बिगड़ा पड़ा है और वो हैप्पी न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए जा रहे हैं छगन और मगन के लिए? क्या ये सब इतना ही जरूरी था कि वो हैप्पी न्यू ईयर सेलिब्रेट करें? मेरी पब्लिक, प्लीज कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मेरी आप सबसे फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।